हाय गाइस, स्टार्ट करते हैं अपन अपना टॉपिक। और अगर मैं बात करूँ एरोमेटिसिटी की, तो हमने इससे पहले क्या देख लिया था। हमने इससे पहले स्टडी किया है एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। ये दोनों हमने इसके एग्जांपल भी डिस्कस कर लिए थे। अब स्टार्टिंग तो हम यहीं से करेंगे जिससे हमारा थोड़ा रिवीजन हो जाए कि एरोमेटिक क्या है, एंटी एरोमेटिक क्या है, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नॉन एरोमेटिक, और फिर कौन सा करेंगे, होमो एरोमेटिक। ठीक है, तो पहले अपन डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल जिससे थोड़ा रिवीजन हो जाए एरोमेटिक और किसका, एंटी एरोमेटिक का। कुछ न्यू ही एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर ये कंपाउंड, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है कि कंडीशन क्या होती है, कौन से एरोमेटिक होंगे, कौन से एंटी एरोमेटिक होंगे। तो डायरेक्ट बात करते हैं अपन इस कंपाउंड की बात करते हैं। यहाँ पर साइक्लिक है और यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये चाहिए होता है। एक तो ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है। फिर दूसरा क्या है, अल्टरनेट ऑर्डर है, अल्टरनेट होना चाहिए। ठीक है, और क्या है यहाँ पर, 2 पाई बॉन्ड, एंड द 2 पाई बॉन्ड मीन्स क्या हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपाउंड हमने पढ़ रखा है, कौन सा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके बारे में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ा था, ये ऐसे मत सोचना कि ये टॉपिक हमने पढ़ रखा है, क्योंकि इसी के बाद नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल एंटी एरोमेटिक, क्योंकि ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद मैंने क्या कहा था तुमसे कि ये जो कंपाउंड होता है वो स्क्वायर शेप का नहीं होता, ये कौन सी शेप का होता है, रेक्टेंगुलर। ठीक है, इसके बाद इसी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हमने एक टॉपिक और देखा था, रेक्टेंगुलर है, इसका मतलब क्या था कि डबल बॉन्ड वाली लेंथ अलग आएगी और सिंगल बॉन्ड वाली लेंथ क्या होगी, अलग। जैसे हम बेंजीन में करते हैं, बेंजीन में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, लेकिन क्या होता है इसमें रोटेशन होगा, कंप्लीट रोटेशन। तो क्या होता है, सबकी लेंथ क्या आती है, कार्बन कार्बन की सभी की लेंथ क्या आएगी, सेम आएगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, डबल बॉन्ड वाले की लेंथ अलग आएगी और सिंगल बॉन्ड वाले की लेंथ क्या होगी, ज़्यादा आएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर एक मैंने तुम्हें बताया था डाईइन, जिसके पास क्या होते हैं, डाईइन यानी 2 डबल बॉन्ड, इन मतलब एल्कीन और डाई मतलब क्या हो गया, 2, यानी 2 डबल बॉन्ड है। एक तो क्या होता है डाईइन होता है और दूसरा एक और क्या होता है, डाईइनोफाइल। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी हमने देख लिया था। डाईइन का मतलब होता है दोनों डबल बॉन्ड क्या करेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये वाला डबल बॉन्ड भी काम में आएगा, ये वाला डबल बॉन्ड भी यूज़ में आएगा। दिस इज़ कॉल्ड डाईइन। डाईइन का मतलब होता है 2 डबल बॉन्ड है और दोनों डबल बॉन्ड क्या करेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसकी बात करते हैं, ये जो लिखा हुआ है डाईइनोफाइल, इसका मतलब क्या होता है। अगर अपन क्या करें, डायरेक्ट बात करें या केवल समझने के पर्पज़ से बात करें कि डाईइनोफाइल क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, देखो इसके पास है तो 2 डबल बॉन्ड, ये भी है और ये भी है, 2 डबल बॉन्ड है। बट डाईइनोफाइल कब बोलेंगे, जब 2 डबल बॉन्ड में से क्या हो रहा हो, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड किस में पार्टिसिपेट कर रहा हो, रिएक्शन में, देन इट इज़ कॉल्ड डाईइनोफाइल। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड है तो एक तो इसका नेचर क्या हो गया, डाईइन हो गया, इसका मतलब दोनों डबल बॉन्ड क्या करेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा क्या हो गया, डाईइनोफाइल। डाईइनोफाइल क्या होता है, डाईइनोफाइल का मतलब होता है कि है तो 2 डबल बॉन्ड, लेकिन क्या होगा, इस वाले एग्जाम्पल की बात करें, है तो 2 डबल बॉन्ड लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट सिर्फ कौन करेगा, एक करेगा। दिस नेचर इज कॉल्ड डाईइनोफाइल। अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसके पास तो एक ही डबल बॉन्ड है, तो ये भी क्या हो गया, डाईइनोफाइल। ठीक है, अब इसकी बात करो स्क्वायर की, ये क्या था, ये डाईइन भी है और डाईइनोफाइल भी है। कभी तो इसके दोनों डबल बॉन्ड यूज़ में आते हैं और कभी सिर्फ इसका एक डबल बॉन्ड यूज़ में आता है, ये हमने देख लिया पहले ही। ठीक है, हमने यही तो पढ़ा था कि इसमें 2 डबल बॉन्ड है, लेकिन होता क्या है, जो रिएक्शन होती है कौन सी, डील्स एल्डर रिएक्शन, उसमें क्या होता है, कभी तो दोनों डबल बॉन्ड काम में आते हैं इसके और कभी क्या होता है, एक ही यूज़ में आता है। अब मुझे यहाँ पे तुम्हें क्या बताना है, देखो इसी एग्जांपल में ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने इसका बॉन्ड बना दिया, ठीक है, और इसका बॉन्ड हमने किससे बनाया है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तुमने नाम सुना होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेटल का लिगेंड के साथ बॉन्ड बनता है। तो ऐसे ही क्या किया हमने, यहाँ पर इसका बॉन्ड बनाया। अब देखो है तो अपना कंपाउंड वही, कौन सा, साइक्लोब्यूटाडाईइन। इसकी बात करते हैं यहाँ पर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना NI का बॉन्ड किससे बना हुआ है, CO से, ऐसे करके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ NiCO का होल थ्राइस, ये लोन पेयर देने वाले हैं। अब मैंने यहाँ लिख दिया CS2 डबल बॉन्ड CS2 पाई बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो ये इसको दे रहा है, बात तो एक ही है। तो ये भी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये हमें पता है कि ये मेटल होता है और ये क्या होता है, लिगेंड लोन पेयर डोनर। लेकिन ये भी क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही टाइप है, जिसमें क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, किसके पास जाएंगे, मेटल के पास। अब मैंने क्या बनाया, देखो यहाँ पे ये बना दिया, चलो ऐसे बनाते हैं। देखो ये है इसमें
इसका मतलब था कि जो 2 डबल बॉन्ड है वो रिंग में क्या करें, रोटेट कर रहे हैं, और इसकी रिंग के साथ कौन अटैच्ड है, FeCO होल थ्राइस, ऐसे है ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब तुम बताओ ये कंपाउंड क्या होगा। दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कंपाउंड क्या है। देखो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके एग्जैक्ट कंपाउंड की बात करो कि ये कंपाउंड है कौन कौन से। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक तो कौन है, यहाँ पर ये इस कंपाउंड को हम जानते ही हैं, साइक्लोब्यूटाडाइन, ये तो सेम ही है। अब इसकी बात करो, इसको मैं थोड़ा पहले अलग करके लिखते हैं। ये है क्या, Fe है, Fe के साथ ये क्या है, 3CO। ठीक है, ऐसे ही है ना। अब इन दोनों की क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, और फिर क्या बना, ये कंपाउंड बन गया। ऐसे ही तो हो रहा है। अब देखो यहाँ पे पहले ये कंपाउंड कौन से नेचर का था, पहले ये कंपाउंड था एंटी एरोमेटिक नेचर का। ठीक है, इतना भी हमें समझ में आ गया। अब जैसे ही इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए कौन आया, Fe बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, तो क्या होगा, Fe क्या है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटाती हूँ यहाँ से, ये गया। अब देखो Fe क्या है, Fe मेटल है ना, और मेटल क्या करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर Fe क्या बनाता है, जनरली Fe 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और क्या बनाएगा, Fe+2। ठीक है, एक तो ये हो गई इसकी बात, Fe मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, Fe+2 बनाएगा। ये बॉन्ड किससे बना रहा है, साइक्लोब्यूटाडाइन से। कैसे बनाएगा, देखो जैसे ही इसके पास FeCO3 बॉन्ड बनाने के लिए आगे आएगा, तो इसका एक पाई बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट होगा, देखो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, चलो पहले यहाँ कर देती हूँ। ये है पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड गया इधर। जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके पास एक के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और एक के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही होगा ना, पाई बॉन्ड रोटेट हुआ, एक के पास आ गया नेगेटिव और एक के पास क्या आ गया, पॉजिटिव। अब ये क्या बन जाएगा, देखो अगर मैं इसको बनाऊँ तो इसको मैं बनाती हूँ ऐसे, ये बनाया डबल बॉन्ड, ये कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव। इतना समझ में आया। ऐसा कब हुआ, जब इसके पास कौन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए आया, Fe। अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन करवाओ इससे, किसकी करवा रहे हैं, FeCO का होल थ्राइस। ये आ गया FeCO होल थ्राइस इसके पास बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। जैसे ये कंपाउंड इसके पास आएगा तो Fe अपना नेचर शो करेगा। भाई बॉन्ड बना रहे हैं तो हर कोई क्या करेगा, अपना नेचर शो करेगा। Fe का नेचर क्या है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन वहीं तो जाएंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, कम हो। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, और जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे होता है, ये गया यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड, ये कौन सा चार्ज, नेगेटिव, पहले से ही है ना। अब देखो यहाँ पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले मैं करती हूँ 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करती हूँ। पॉजिटिव चार्ज है, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया यानी कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया, न्यूट्रल। अब फिर इसने 1 और इलेक्ट्रॉन दिया अपना, तो इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया, डायरेक्ट बात कर लो। पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब तुम देखो, जब पहले ये वाला कंपाउंड था, ये रहा, क्या था ये, एंटी एरोमेटिक। जैसे ही इसके पास कौन आया, FeCO होल थ्राइस। अब ये कंपाउंड कैसा हो गया, दिस कंपाउंड बिकम्स एरोमेटिक इन नेचर। अब ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक। तो अपने पास 2 क्वेश्चन हैं। कौन से 2 क्वेश्चन है, एक तो मैं लिखूँ इसको ऐसे, ठीक है, ये कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक, और एक अगर मैं लिखूँ इसको ऐसे करके, FeCO होल थ्राइस। तो अब ये क्या हो जाएगा, पहले एंटी एरोमेटिक था और बाद में क्या हो गया, एरोमेटिक। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ में आया। अब करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखो, इसके बाद अगर मैं तुमसे एक बात करूँ किसकी, कि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, इसके हमने पहले वाले जो लेक्चर्स थे, वीडियोस थी, उसमें भी हमने क्या देखे थे, बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए थे। अगर मैं क्या करूँ, इसके लिए एक बात करूँ दोनों के लिए, तो दोनों में क्या होगा, एक पॉइंट, दोनों की बात करें तो दोनों कंपाउंड क्या होने चाहिए, प्लेनर। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो ये दोनों कंपाउंड क्या होने चाहिए, प्लेनर। हमने एरोमेटिक भी देख लिया और क्या देख लिया, एंटी एरोमेटिक। अब मैं तुमसे बात करती हूँ किसकी, नॉन एरोमेटिक। तो देखो इसके नाम में क्या आ रहा है, नॉन एरोमेटिक। ऐसे कंपाउंड जो क्या है, एरोमेटिक नहीं है। तो कौन से कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होंगे, तो एक तो तुम क्या याद रखोगे नॉन एरोमेटिक के लिए, फर्स्ट इज असाइक्लिक। ठीक है, एक तो वो क्या होना चाहिए, असाइक्लिक। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर कोई सा भी एग्जाम्पल, ये लो ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे ये बना दिया डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें बताओ कितने पाई बॉन्ड, 1 2 3, ये पाई है, ये भी पाई है और ये भी क्या हो गया, पाई। 3 पाई बॉन्ड मीन्स क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है, एरोमेटिक। लेकिन ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि ये कौन सा कंपाउंड है, असाइक्लिक। एरोमेटिक की कंडीशन क्या है, एरोमेटिक द कंपाउंड शुड बी साइक्लिक।
हमें कौन से देखने हैं, नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक के लिए कंपाउंड असाइक्लिक होना चाहिए। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें तो कंपाउंड में क्या होगा, अच्छा देखो ये भी प्लेनर, ये भी प्लेनर, ये भी क्या होता है पार्शियली प्लेनर। और नॉन एरोमेटिक की बात करेंगे तो ये क्या होता है, प्लेनर। नॉन प्लेनर, नॉन एरोमेटिक का मतलब आएगा नॉन प्लेनर। इसको कैसे समझेंगे, देखो नॉन प्लेनर वाले को, इसके बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे। कहाँ पर हमें कंपाउंड प्लेनर है ये पता लगेगा, कहाँ पर कंपाउंड प्लेनर नहीं है ये पता लगेगा। तो देखो क्या करना है तुम्हें, प्लेनर और नॉन प्लेनर कैसे चेक करते हैं, बहुत सिंपल है। प्लेनर चेक करना हो तो तुम क्या देख लोगे, sp2, और समटाइम्स क्या होता है sp, ठीक है। और नॉन प्लेनर क्या होगा, कुछ फिक्स एग्जांपल है उसको डिस्कस कर लेते हैं कैसे आएंगे। देखो नॉन प्लेनर, इसके लिए मैं बात करती हूँ एग्जांपल फर्स्ट। जैसे लिखा मैंने यहाँ पर नॉन प्लेनर के लिए ये बनाया, अब तुम पहले मुझे ये बताओ कि ये कंपाउंड साइक्लिक है। हाँ कंपाउंड साइक्लिक है, जहाँ से स्टार्ट करोगे पूरी रिंग रोटेट होकर यहीं तक आ जाएगी। यहाँ से स्टार्ट करें तो ये घूम के यहीं आ जाएगा, ठीक है, साइक्लिक है। इसके बाद बना दिया हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये बन गए। अब बताओ इसके पास कितने पाई बॉन्ड है, 5 पाई बॉन्ड। और 5 पाई बॉन्ड कितने हो गए, ऑड हो गए ना। मैंने क्या कहा था, ऑड वाले क्या होते हैं, एरोमेटिक। अगर ऐसे नहीं आए तो ऐसे देख लो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन किसको फॉलो कर रहा है, हकल्स रूल को। हकल्स रूल को फॉलो करेगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया, एरोमेटिक, है ना। ये कंपाउंड कौन सा हो गया, एरोमेटिक। ऐसे ही तो होगा, यही तो एरोमेटिक की कंडीशन है, साइक्लिक है और पाई बॉन्ड 10 पाई इलेक्ट्रॉन, अल्टरनेट भी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये कंपाउंड क्या नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। दिस कंपाउंड इज़ नॉट एरोमेटिक। तो क्यों नहीं है एरोमेटिक, इसकी बात करते हैं। देखो क्या होगा, एरोमेटिक की कंडीशन इतनी सब कुछ तो है, लेकिन उसके साथ साथ और क्या होता है, जो रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन है, और वो पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिंग में कम्प्लीटली क्या करनी चाहिए, रोटेट, ठीक है। रिंग में क्या होंगे, रोटेशन होगा, तभी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे और क्या आएगी, एरोमेटिसिटी आएगी। अब यहाँ क्या होता है, देखो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन रोटेट करने वाले होते हैं तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, ईच कार्बन है 1 हाइड्रोजन, सबके 3 बॉन्ड बने हुए। इस कार्बन के बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और ये क्या हो गया 3, एक हाइड्रोजन है। आप वैलेंसी चेक कर लेना, एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी एक क्या आएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से स्टीयरिक हिंड्रेंस, यानी जब पाई इलेक्ट्रॉन इस वे में आएगा रोटेट करने के लिए तो बीच में रेजिस्टेंस कौन क्रिएट करेगा, हाइड्रोजन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक हिंड्रेंस, ये जो हाइड्रोजन है वो पाई इलेक्ट्रॉन को रोटेट होने नहीं देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, जो प्लेनर स्ट्रक्चर थी, जितने भी कार्बन है वो सारे कौन से हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp2। कैसे हैं वो मैंने पहले वाली वीडियो में बता रखा है। वैसे भी जब भी डबल बॉन्ड बनेगा तो कौन सा हाइब्रिडेशन आएगा, sp2। तो ये सारे क्या हैं, sp2, और sp2 वाले क्या होते हैं, प्लेनर, ठीक है। लेकिन इस हाइड्रोजन के कारण कौन से क्या आ गया, स्टीयरिक हिंड्रेंस आ गया। स्टीयरिक हिंड्रेंस से क्या हो जाता है, ये जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक ना होकर कौन सा हो जाता है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट एग्जांपल हो गया नॉन एरोमेटिक का। जहाँ पर भी इस तरह की हिंड्रेंस आएगी वो क्या हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक। हम और एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसके नॉन एरोमेटिक के। देखो ये दोनों कंपाउंड यहाँ लिखे हुए हैं। अच्छा पहले तो एक काम करते हैं, इसकी नेमिंग की बात करते हैं। नेमिंग कैसे करते हैं, इस दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एन्युलिन, ठीक है। इनका नाम होता है एन्युलिन। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर और कैसे करेंगे, ये भी एन्युलिन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो इसका नाम भी क्या होता है, एन्युलिन, ठीक है। इसका नाम भी क्या हो गया, एन्युलिन हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो दोनों का नाम सिमिलर तो नहीं हो सकता। क्या करेंगे, टोटल कार्बन काउंट कर लो, यहाँ से काउंट करते हैं, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये क्या हो गया 14। सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड 14 एन्युलिन। इसमें कितने कार्बन है, काउंट करोगे तो 10 आएंगे, काउंट कर लेना 10 आ जाएंगे, तो ये क्या हो गया 10 एन्युलिन, ठीक है। अच्छा ये तो हमें पता है, मैंने अभी देखा था कि ये कौन सा कंपाउंड हो गया, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। नॉन एरोमेटिक ऐसे लिखते हैं, एन इन नॉन एरोमेटिक। किसके कारण नॉन एरोमेटिक हुआ, हाइड्रोजन के कारण, ठीक है। यहाँ देखो इसमें बात करते हैं यहाँ पर। अच्छा अब एक बात और याद रखना, भले ही इसमें क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन ये कंपाउंड ड्यू टू हाइड्रोजन कैसा हो गया, नॉन प्लेनर, ठीक है। ये कैसा हो गया, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर है तभी तो क्या है, नॉन एरोमेटिक। अब इसकी बात करो, इसमें क्या होगा, यहाँ पर
इसकी डिस्कस करते हैं। पहले तो देखो साइक्लिक बना हुआ है, ठीक है, इतनी बात। फिर इसके बाद बात करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड काउंट कर लो, कैसे भी कर लो, यहाँ से काउंट करें 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड कौन से हो गए, ऑड पाई बॉन्ड है। और ऑड पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक। तो इस कंपाउंड को कैसा होना चाहिए था, एरोमेटिक। या फिर ऐसे करो 14 पाई इलेक्ट्रॉन, कैसे भी कर लो। तो ये कंपाउंड कौन सा होना चाहिए था, एरोमेटिक। स्टिल द कंपाउंड इज़ नॉट एरोमेटिक। सारी कंडीशन फॉलो करने के बाद भी ये कंपाउंड कैसा नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। तो क्यों एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि क्या होगा यहाँ पर देखो, इसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन रोटेशन होगा। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन रोटेट करने के लिए आएंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन, इधर से ये हाइड्रोजन और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये लेवल में बना लेना, हाइड्रोजन हो गया। अब ये देखो यहाँ पर ये चारों हाइड्रोजन क्या करेंगे, वही सेम पाई इलेक्ट्रॉन को रोटेट होने नहीं देंगे, क्या करेंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन ईजिली रोटेट नहीं हो पाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो प्लेनर थी वो कैसी हो गई, नॉन प्लेनर। और जैसे ही नॉन प्लेनर वर्ड आ जाए तो इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया, नॉन प्लेनर है तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड भी कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। इसके पास कितने पाई बॉन्ड है, 5 पाई बॉन्ड। ऑड पाई बॉन्ड एरोमेटिक होना चाहिए, बट बोथ दिस कंपाउंड आर नॉट एरोमेटिक ड्यू टू नॉन प्लेनरिटी। इसके पास भी नॉन प्लेनर, इसके पास भी क्या है, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर हुए किसके कारण, हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ, ये समझ में तो आ गया होगा, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। इसकी बात करते हैं यहाँ पर 10 एल्यूमिन की, कैसे करेंगे, देखो क्या कुछ ऐसा है कि ये कंपाउंड जो नॉन एरोमेटिक है उसे हम किस में कन्वर्ट कर लें, उसे हम एरोमेटिक में कन्वर्ट कर लें। क्या कुछ ऐसा है कि इसे हम जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है उसे किस में कन्वर्ट कर लें, एरोमेटिक कंपाउंड में। देखो क्या करेंगे यहाँ पर, इसे एरोमेटिक में कन्वर्ट करने के लिए या तो क्या हो जाए, हम किसी तरह से इसमें यानी इस स्ट्रक्चर का दूसरा फॉर्म, ऐसे ही तो बना हुआ है यहाँ पर, यही तो है, ठीक है। इस हाइड्रोजन को मैं थोड़ी देर के लिए हटा देती हूँ यहाँ से, देखो ये सेम ही तो बना। क्या करेंगे, दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर कैसे भी करके यहाँ पे क्या लगा दें, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पे अपन कर देते हैं ये वही सेम। अब देखो इसको तो हम जानते हैं कंपाउंड नेफ्थलीन है, तो ये वाला कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक, ठीक है। पहले क्या था, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन इसको नॉन प्लेनर बना रहे थे, उसी हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, यहाँ से रिप्लेस कर दिया। और क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे कौन आ जाए इस तरह से, पहले तो ये सेम बनाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कौन था, हाइड्रोजन। ये ही हाइड्रोजन क्या कर रहा था, दिक्कत कर रहा है ना। उसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने क्या कर दिया, बीच में कुछ और कोई और ग्रुप लगा दिया। कौन से ग्रुप लगा दिए, ये वाला ग्रुप कौन सा है जो यहाँ पर है ना, ये ग्रुप कौन सा है, मैं इसको लिख देती हूँ एक्स। यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स इज CH2, ये CH2 होगा। तो CH2 कहाँ होता है, इस रिंग के ऊपर है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, रेजोनेंस हो ही जाएगा जैसे होना था। और इसके बाद क्या होगा, CH2 आ सकता है, और कौन आएगा, O, ऑक्सीजन लगा दें या फिर क्या लगा दें, NH। इसके पास क्या है, लोन पेयर, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर। तो अगर हमने हाइड्रोजन को हटा दिया, क्योंकि हाइड्रोजन ही क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस नहीं होने दे रहे, यही तो हो रहा है। और अगर हम इसी हाइड्रोजन को हटा दें तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को हटा दें तो वापस से ये क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गया 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन, हो गया एरोमेटिक, ठीक है। याद क्या रखना है तुम्हें, ये याद रखना है कि हाइड्रोजन को हटा दो और यहाँ पे कोई और ग्रुप लगा दो। तो हमने लगा दिया ये ग्रुप, अगर ऐसे डबल बॉन्ड लगाए तो भी एरोमेटिक, ये वाले ग्रुप लगा दिए तो भी क्या होगा, एरोमेटिक। सपोज ऐसे दे रखा है यहाँ पर, यहाँ पे लगा दिया मैंने CH2, तो ये क्या है, एरोमेटिक है, रिंग के बाहर है। ऑक्सीजन लगा दो, एरोमेटिक, NH लगा दो तो भी क्या होगा, एरोमेटिक। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, कौन से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होंगे। देखो एक क्या होता है, ये इस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा, ये रहा, और यहाँ लगा दिया मैंने कीटोनिक ग्रुप, डबल बॉन्ड O, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऐसे ये इधर ये बन गए और यहाँ पे लगाया डबल बॉन्ड O। अब एक बात देखो, हमें इसको चेक करना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। क्या होगा, C डबल बॉन्ड, ये C है ना, C डबल बॉन्ड O, और अगर अपन C डबल बॉन्ड O को रोटेट करें तो क्या होगा, हमें पता है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन। ये नेगेटिव चार्ज और ये कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो सिमिलर ही यहाँ पे होगा, कैसे होगा, देखो इसको मैं बनाऊँ तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इधर आ जाएगा, इसके बाद ऊपर डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ऐसे ही होगा ना। इसके बाद क्या होगा, देखो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आना है, नेगेटिव,
इसके बाद कौन सा आना है, पॉजिटिव। अब तुम चेक करो कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। गिवन तो हमें ऐसे होगा, लेकिन हम इसको इस तरह से क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि CO बॉन्ड में क्या है, पोलरिटी। पोलरिटी मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट होना। अब देखो साइक्लिक है, साइक्लिक के बाद क्या होता है, एक पाई बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड का मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, दोनों सिंगल बॉन्ड कंटिन्यू है क्या, तुम ये देखो, दोनों सिंगल बॉन्ड कंटिन्यू की बात करोगे तो क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड बता रखा है मैंने पहले, और बीच में कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। ऐसा कुछ मैंने पहले बताया था तुम्हें, 2 सिंगल बॉन्ड और बीच में पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या हो गया, अल्टरनेट। तो ये वाला कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सेम यहाँ पर होगा, ये इधर जाएगा नेगेटिव और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। इसके बाद क्या होगा, साइक्लिक है, 3 पाई बॉन्ड, कैसे ऑड है ना, या फिर ऐसे देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये कंपाउंड भी कैसा होगा, एरोमेटिक। ठीक है, तो ये वाले कंपाउंड, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड जिनमें क्या होता है, पोलरिटी जनरेट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, QUASI, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। अब क्या हुआ यहाँ पर, इसी तरह के सिमिलर कंपाउंड देखते हैं कैसे। यहाँ देखा मैंने, जैसे ये लिखा। ठीक है, अब तुम बताओ ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। देखो ये तीनों कंपाउंड है। अब इन तीनों कंपाउंड की बात करेंगे तो क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐसे लिखा था, ये इस तरह से करके, और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, ये वाला कंपाउंड क्या था, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए थे नेगेटिव पॉजिटिव, और कंपाउंड क्या बन गया, एरोमेटिक। अब ऐसा ही तो सेम यहाँ पे हो सकता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, और कंपाउंड क्या बन जाए, एरोमेटिक। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन था, बॉन्ड कैसा था, पोलर। पोलर बॉन्ड क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा नेगेटिव चार्ज, और दूसरा पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ देखो ये कौन है, यहाँ पर कार्बन, और ये भी क्या है, कार्बन। सेम है ना, सेम क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, तो ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला। सिमिलरली क्या होगा यहाँ पर, और सिमिलरली क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि सारे ही एटम कैसे हैं, सेम, कार्बन कार्बन है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं होगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये तीनों जो कंपाउंड होते हैं इनको फुलवरीन बोलते हैं, फुलवरीन। ठीक है, तो ये तीनों कंपाउंड क्या हो गए, दीज 3 कंपाउंड्स आर नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब अपन और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स को याद ही रखना पड़ेगा, तो ये नॉन एरोमेटिक है, इनमें ध्यान रखना, पोलरिटी जनरेट नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल लिखा मैंने यहाँ पर ऐसे, और सपोज करो कि यहाँ पे मैं लगा देती हूँ ऑक्सीजन, या N लगा देते हैं। अब इसको तुम जानते हैं क्या हो गया, कुछ नहीं, बस रिप्रेजेंट करने का वे है। यहाँ पर ऐसे, ये एक ही तो बात है, N को ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कंपाउंड कैसा हो गया, लोन पेयर है ना, काउंट होंगे तो 2 तो पाई बॉन्ड और 3 ये, तो क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक। लेकिन मैं अगर यहाँ पे NH को हटा के क्या लिख देती हूँ, B लिख दूँ। अब बताओ ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोरोन है। और अगर अपन बोरोन की बात करें तो क्या होता है यहाँ पर, बोरोन ये हो गया 5 2, 3, ऐसे ही है ना। आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों ने क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए। इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि कितना, लोन पेयर तो है ही नहीं, ऐसे ही रहेगा। अब ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड कैसे आ गए, कंटिन्यू आ गए ना, कंटिन्यू आ गए, इसका मतलब क्या हो गया, नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर का मतलब क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। अगर कहीं पर तुम्हें 2 सिंगल बॉन्ड कंटिन्यू मिल जाए तो इसका मतलब, अब जरूरी थोड़ी यहाँ पे कार्बन हो, बोरोन आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन है तो 2 सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, कंटिन्यू, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन प्लेनर, एंड द नॉन प्लेनर कंपाउंड्स आर नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड देखते हैं जहाँ पे पाई बॉन्ड तो है लेकिन हकल्स रूल फॉलो नहीं होता। देखो ये लिखे हमने यहाँ पे 2 कंपाउंड। अब क्या हो गया, इस कंपाउंड की बात करते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा या फिर नहीं होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको, साइक्लिक तो दोनों ही है, अल्टरनेट भी हमें दिख ही रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये सब भी हो ही रहा है। क्या करेंगे, पाई बॉन्ड काउंट करते हैं पाई बॉन्ड काउंट। देखो कहाँ से करते हैं, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, और फिर डायरेक्ट पाई बॉन्ड काउंट करेंगे, डबल कर देंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये 1 2, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये कौन सा हो गया, 1 पाई बॉन्ड 1, ये हो गया 2, यहाँ पे लिखा 3,
ये 4, ये 5 और ये कौन सा हो गया 6, और एक यहाँ पे लिखा हमने कौन सा, ये वाला। तो कितने पाई बॉन्ड हो गए, 7 पाई बॉन्ड। ठीक है, 7 पाई बॉन्ड मतलब क्या हो गया, ऑड है ना, ऑड है। तो मैंने क्या बताया था, ऑड पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक। इलेक्ट्रॉन देखोगे 7 पाई का मतलब कितना हो गया, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। 14 पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हकल्स रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है ना। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को सॉल्व करते हैं तो यही आता है, 2 पाई आता है, 6 पाई आता है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन और 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपाउंड क्या हो गए, अगर अपन इसको देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 पाई बॉन्ड, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कंपाउंड शुड भी क्या होगा, एरोमेटिक। ठीक है, ऐसे ही तो सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब इसमें देखो यहाँ पर क्या होगा, वही पाई बॉन्ड काउंट करते हैं, यहाँ से करते हैं 1, ये 2, ठीक है, ये 3, ये 4, 5, 6 और ये क्या हो गया 7 और ये कौन सा हो गया 8। कितने पाई बॉन्ड है, 8 पाई बॉन्ड है। 8 पाई बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, 16 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 16 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 4n वाले उसमें आ रहा है, तो ये कंपाउंड कौन सा हो गया, एंटी एरोमेटिक। यही तो था, अगर 4n+2 है तो क्या होता है, एरोमेटिक, और 4n 4 4 16, तो ये कौन सा हो गया, एंटी एरोमेटिक। ऐसा ही होना चाहिए था ना, बट द आंसर इज़ इनकरेक्ट। ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ये कंपाउंड कौन सा है, एंटी एरोमेटिक। और ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये कंपाउंड कौन सा है, एरोमेटिक, यानी उल्टा हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो यही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, पहली बात सुनो, हमने ये देखा था, एक मैंने तुम्हें सेकंड या थर्ड वीडियो में एक बात कही थी मैंने, कि जितने भी लोन पेयर हैं वो सारे लोन पेयर एरोमेटिसिटी जनरेट करें, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हमने ऐसे कुछ बनाया था, जैसे मैं बना देती हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसके पास कितने हैं, 2 लोन पेयर है ना, लेकिन एक ही क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, यही तो होगा। एरोमेटिसिटी इस लोन पेयर के कारण आएगी, ये तो रिंग के कहाँ रहेगा, बाहर। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा यहाँ पर, इसकी बात करते हैं, जो कॉन्जुगेशन होगा वो अल्टरनेट 1 बाय 1, ये वाला 1 है, 1 किसके साथ आएगा, 2 के साथ, 2 किसके साथ, 3 के साथ, 4 5 6, ये वाले रिंग के जो आउटर वाले हैं वो ही क्या करेंगे, रिंग जनरेट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो अंदर वाला है, ये जो पाई बॉन्ड है वो क्या करेगा, रोटेशन में हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि रोटेशन का मतलब क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे ये वाला जो पाई बॉन्ड है, दिस इज़ कॉल्ड नॉन हकल पाई बॉन्ड। ठीक है, अगर अपन बात करें तो क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल है ये, और इससे क्या देखा, ये देखा गया कि ये जो कंपाउंड होता है वो एरोमेटिक होता है। उसके बाद क्या किया, रीज़न देखा, तो रीज़न में क्या पता लगा कि जो रोटेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, आउटर वाले पाई बॉन्ड, अंदर वाला पाई बॉन्ड रोटेशन में हेल्पफुल नहीं है, तो दिस इज़ कॉल्ड नॉन हकल पाई बॉन्ड। और जो नॉन हकल पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या हो गया, द कंपाउंड इज, अब ये तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, अब काउंट नहीं करेंगे तो बाकी कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड, और 6 पाई बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। 12 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो कर रहे हैं, 4n को, तो ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है, डायरेक्ट देख लिया करो, ऑड पाई बॉन्ड क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। इसकी बात करो, 7 तो ये बॉन्ड है ही है, ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है रिंग के अंदर है, तो ये कौन सा हो गया, यहाँ लिखा हुआ है ये रिंग के अंदर है, तो जो रिंग के अंदर है वो कौन सा हो गया, नॉन हकल, और नॉन हकल है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। अब सिर्फ किसे काउंट करेंगे, 7 पाई बॉन्ड। 7 पाई बॉन्ड ऑड है ना, ऑड वाला क्या होता है, एरोमेटिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये जो रिंग के अंदर वाले जो पाई बॉन्ड है उसे हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसी के ही सिमिलर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसे हटा देते हैं यहाँ से। देखो ये कंपाउंड लिखा हुआ है सामने, इसकी बात करते हैं। अब इस कंपाउंड में भी क्या होगा, वही सेम कंसेप्ट लगाएंगे। कैसे, साइक्लिक है, पाई बॉन्ड है, पहले पाई बॉन्ड काउंट कर लो, कितने पाई बॉन्ड है, 5 पाई बॉन्ड्स, ऑड पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब ये बताओ इस लोन पेयर को काउंट करेंगे क्या, लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आउटर वाले जो पाई बॉन्ड है वो अल्टरनेट है। आउटर वाले पाई बॉन्ड क्या है, अल्टरनेट। देखो डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, फिर ये वाला यहाँ जाएगा, इस वाले बॉन्ड की बात करें, ये यहाँ शिफ्ट, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। तो इस वाले लोन पेयर की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, इस लोन पेयर को अपन क्या बोल देंगे, वही सेम नॉन हकल लोन पेयर। ये तो काम ही नहीं आना, और जब ये काम ही नहीं आएगा तो इसे हम काउंट भी नहीं करेंगे। काउंट नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 पाई बॉन्ड, ऑड है, ऑड मतलब क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा, अभी हमने जो डिस्कस किया वो नॉन एरोमेटिक डिस्कस किए। इसके बाद एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, ये लिखा मैंने यहाँ पर ये कंपाउंड, क्योंकि होमो एरोमेटिक में भी
इतना ही टाइम लग जाएगा, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और दैट विल बी लास्ट वीडियो ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड है, इस कंपाउंड को तुम बताना ये कंपाउंड कौन सा है। हमने अभी तक 3 डिस्कस किए हैं, तो तुम बताना ये कंपाउंड कौन सा होगा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक तो अपन डिस्कस करेंगे कि होमो एरोमेटिक क्या होते हैं। ठीक है, होमो एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि बेंजीन जो होता है वो डाईमैग्नेटिक क्यों होता है, बेंजीन डाईमैग्नेटिक क्यों होता है। अगर इस बेंजीन को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये क्या होता है, रिपेल होगा। ऐसा क्यों होता है इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।